हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी मैं सो के उठी थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैं व्लॉग कंप्लीट करूँ, फिर मैं और कोई काम करूँगी। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा मुसलसल ठंडा ठंडा टैंक पी के ना तो गला कुछ ख़राब होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मतलब शुरू के रोज़ों में ना बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता बंदे को रोज़ा है या कुछ है। तो अब अभी तक 3 रोज़े हुए हैं तो मुझे ऐसे डाउन डाउन फ़ील हो रहा है। तो ख़ैर अभी इफ्तारी के बाद का टाइम था। इस टाइम तो मैं बड़ी ही एक्टिव हुई थी। मैंने शावर लिया और बस फिर मैंने सीरम लगाया फेस पे। सीरम लाज़मी लगाया करें। डॉक्टर राशिल का सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ फेस पे। इसके बाद जी मैंने लगाई डॉक्टर राशिल का ही सन ब्लॉक लगा लिया मैंने। मस्कारा लगाया और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया। दिल कर रहा था थोड़ा सा तैयार होने को, बट बहुत ज़्यादा सर्दी थी। मुझे लगता है आज के दिन जो मैं हुई थी ना रेडी और फुल गीले बालों में मैं बाहर चली गई थी, तो उससे ना मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। चलें जी, खैर फिर मैंने क्या किया, आईब्रोज़ को वो कर दिया, सॉरी हाँ आईब्रोज़ को किया और मस्कारा लगाया आईब्रोज़ पे और आईलैशेस पे, ठीक है। और बस फिर अच्छा फिर मैंने क्या किया, अभी ब्लश ऑन लगा लिया। रोज़े लगते जा रहे हैं ना, थोड़े थोड़े रोज़े सख्त हो रहे हैं। मतलब कि बंदा ना वो वाली फ्रेशनेस नहीं है जो हमेशा होनी चाहिए। जैसे बंदा एक्टिव होता है या वो होता है, मुझे लगता है थोड़ा सा ना मुझे रेस्ट की ज़रूरत है कि मैं एक दिन पूरा सोऊं, क्योंकि नमाज की वजह से ना मैं फ़ौरन उठ जाती हूँ। सहरी तक मैं सोती नहीं, सहरी करके सोती हूँ, नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ के उसके बाद जी फिर घर के काम वगैरह करवाने होते हैं। मैं 1 से 2 बजे उठ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ और कामों में लग जाती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे ना थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। रमज़ान से पहले भी ना मैंने काफ़ी काम घर के करवाए थे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो गई थी क्योंकि मेरे छोटे मोटे अभी भी इतने काम रहते हैं, टेलर के पास जाना ये वो। तो बस ये मैं रेडी हो गई। आज इतने अरसे बाद मैंने डार्क लिपस्टिक अप्लाई की थी फेस पे और हम निकल गए बाहर। देखें इतनी कोई बारिश हो रही थी, लेकिन सुकून नाम की चीज़ जिसमें नहीं हो ना तो उसका यही होता है। अच्छा, यहाँ पे हम पहुँच गए थे मॉल। मॉल पहुंचते ही मैंने सबसे पहले तो फ़्रॉक वाले सेक्शन में गई। मुझे ना फ़्रॉक्स आजकल बड़ी पसंद आ रही हैं, पता नहीं क्यों मेरा दिल फ़्रॉक के ऊपर ही आ रहा है। यहाँ पे मैं देख रही थी कलरफुल फ़्रॉक्स, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब मैं कहती हूँ एक ही कलर में हो वो ज़रा अच्छी लगती हैं। ये वो फ़्रॉक है जो मैंने ख़रीदी थी, यहाँ से ही मैंने ली थी। बाकी सारी कलरफुल थी, एक इसमें ब्लैक थी जो कलरफुल नहीं थी। अच्छा, एक ये वाली फ़्रॉक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। मैंने एक ये ली और एक ब्लैक ले ली, ठीक है। 2 ब्लैक मैंने ली है, एक और ब्लैक भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, घर जाके पहन के दिखा दूंगी। वो भी काफ़ी हैवी थी। इसमें भी मेरे ख्याल में मैंने व्लॉग में भी आगे कंटिन्यू किया हुआ है। तो बस फिर मैंने ये 2 चीज़ें डन की। फिर मैं आ गई बाहर हूर के लिए लेने के लिए। मैंने कहा हूर भाई तुम भी कुछ ले लो। तो बस हूर ने भी फिर अपने लिए पसंद की चीज़ें वगैरह। अच्छा, हूर के लिए भी ना ट्राई रूम से मैंने ट्राई करवा लिया था, फिर लाना ले जाना ना बहुत ही ज़्यादा मसला हो जाता है। ये रही वो ब्लैक फ़्रॉक जो मैंने ली थी। आज तो एक तो आपको मैं आज के दिन में नज़र आऊँगी पहने हुए, क्योंकि मुझे ना लगता है कि फ़्रॉक में ना बंदा ज़रा कोजी कोजी सा लगता है, अच्छा लगता है। तो देखें अब कब पहनती हूँ मैं। बस यहाँ पे अब मैं हूर को दूँगी पेंट्स ट्राई करने के लिए। मेरा दिल था हूर के लिए भी ना रमज़ान है कमीज शलवार ही ले लूँ। अच्छा, ये कोई ईद की शॉपिंग वगैरह नहीं है, ये हम ऐसे ही रफली घर में पहनने के लिए कपड़े ले रहे हैं, क्योंकि कपड़ों की कमी मेरे पास थी। गर्मियों के कपड़े थे ज़्यादातर, सर्दियों के बहुत कम थे। तो मैंने कहा चलें जी ऐसे कपड़े हों जो मैं रमज़ान में पहन सकूँ। रमज़ान में मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, ऐसे ठंड ठंड फील होने लग गई है। अभी तक मुझे नहीं पता था कि मेरा 1K होने वाला है। मेरा जहन भी उस साइड पे नहीं गया था कि मेरा 1K होगा। तो बस मैं इधर उधर चीज़ों में देख रही थी कि क्या बाय करूं या क्या लूं। तो इतने में भाई हूर की आवाज़ आ गई कि मैंने ट्राई कर लिया है। फिर मैं चली गई वहाँ पे। अच्छा, रमज़ान की मैं ना जितने भी मैं बाहर जाती हूँ या ईद की शॉपिंग करती हूँ तो हस्बैंड के साथ होते हैं। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं देख सकती, जैसे मैं फजूल की चीज़ें देखती हूँ ना वो नहीं देख सकती, क्योंकि हस्बैंड मेरे जो चीज़ देखो कहते बस लो और चलो। तो यहाँ पे मैं उन्हें बता रही थी, वो चीज़ें निकाल निकाल के दे रहे थे, मैं हूर को ट्राई करवा रही थी। अच्छा, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड की चॉइस है, मेरी नहीं है।
और ये ड्रेस भी उन्हीं की चॉइस थी, बट मुझे भी अच्छा लगा था। बट वो वाला ड्रेस जो था ब्लैक वाला, मैंने उनके कहने पे बाय कर लिया। मैंने कहा वो इतने शौक से लेकर आए हैं कि ये 2 ड्रेस बहुत प्यारे लग रहे हैं, तुम पहन के देखो। तो मैंने कहा चलो जी ये ले लेते हैं। फिर उसके बाद जी घर आए और यहाँ पे बच्चों ने पीना था ओरियो शेक, तो हमने कहा भाई ओरियो शेक बनाते हैं। घर पे ही ओरियो हम साथ ले आए थे और आइसक्रीम भी ले आए थे। आइसक्रीम पहले से पड़ी थी फ्रिज में आई थिंक। 1 गिलास हमने डाला दूध, 1 पैकेट डाला ओरियो का और उसके अंदर डाली आइसक्रीम और इसको अच्छा सा कर लेंगे ग्राइंड। इतने कोई मज़े के बनते हैं। चीनी बिल्कुल भी आपने नहीं डालनी। अगर चीनी आप डालेंगे, बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं पी सकेंगे, ठीक है। तो बस इसको ग्राइंड करेंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे आइसक्रीम सर्व करते हुए। ये हो गया डन इनका जूस। अच्छा बच्चे ना ऐसी चीज़ें मेरे खा लेते हैं, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा और ये चीज़ें। रमज़ान का यकीन करें बच्चे कुछ भी नहीं खा रहे और उसकी वजह से मैं इतनी कोई टेंस हूँ बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा वीक होते जाएंगे और इसी की वजह से ना मेरी तबीयत में थोड़ा सी ख़राबी आ चुकी है। चलें जी, ये तो है खुशियों का मोमेंट। बहुत ही अच्छा टाइम था ये, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम था। यहाँ पे जी मेरे हो गए थे 1 के। अच्छा मैंने ना जल्दी से कपड़े वही वाले चेंज किए पहने। मैंने कहा ऐसा नहीं हो 1 के से ऊपर चला जाए तो मैं फिर कैसे सेलिब्रेट करूँगी, मुझे ये चीज़ सेलिब्रेट करनी थी। अचानक ही मुझे हूर ने बताया मम्मा आपके 1 के होने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा। तो बस फिर मैं रेडी हो गई, तैयार हुई और सबसे ज़्यादा खुशी हूर और हुज़ैफ़ा को थी, हूर और मिकाल को थी। बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों। तो बस सेलिब्रेशन हमारी होगी। अब मैं शॉर्ट्स में ये क्लिप डालूँगी और इंशाल्लाह फिर आप लोग देखना। सॉन्ग वग़ैरह इसमें लगाना है और टाइम बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बंदा इतना कोई मसरूफ़ हो गया है, टाइम ही नहीं मिलता। फिर इसमें मैं डाल दूँगी दूध और बस चाय को करेंगे बॉयल। सहरी का टाइम है, सहरी घर में ही बना रही हूँ। पता है आपकी जब रेगुलर रूटीन स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर मैं थोड़ी सी 1 हफ़्ता तो मैं इतनी कोई फ्रेश चलती हूँ, 1 हफ़्ते बाद ना मैं थोड़ी थोड़ी डाउन होने लगती हूँ। आपको भी ऐसा होता है? बाकी रूटीन तो घर की उसी तरह होती हैं, घर के काम चीज़ें। ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो इबादत ज़्यादा होती है और कुरान शरीफ हम ज़्यादा पढ़ते हैं, उसकी वजह से ये हो जाता है कि टाइम थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि मैं डेली के 2 सिपारे पढ़ रही हूँ, एक अपनी अम्मी के लिए और एक अपने भांजे के लिए, तो उसकी वजह से ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है एडिटिंग करना और बाकी मतलब चीज़ों को कंटिन्यू करना। एडिटिंग करना खाली नहीं होता, व्लॉग के लिए आपको कुछ करना भी पड़ता है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इजी है, व्लॉगिंग कोई इजी काम नहीं है। एक दिन आप व्लॉग एडिट करके डालें और उसको मतलब बनाएं, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अगले दिन आपकी तौबा निकलती है या नहीं निकलती। व्लॉगिंग आसान काम नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सब्र रखना पड़ता है, फिर जाके आपको इस सब्र का फल मिलता है। तो मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा सब्र रखा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी मैंने की है और बस फिर अल्लाह ने चाहा तो 1 के हो ही गया ना। 1 के तक की बात होती है, आगे बहुत ज़्यादा इजी होता है कंटिन्यू करना। इजी इस तरह होता है कि आपके फॉलोअर्स जल्दी बढ़ते हैं और आप मतलब यूट्यूब की नज़रों में ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब तक आप व्लॉग्स बना रहे होते हैं बहुत ही मुश्किल काम है, ये कोई मजाक वाला काम नहीं है। मैंने तो मजाक में शुरू किया था, बाद में मुझे पता चला ये मजाक वाला काम नहीं है। तो जो लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं तो सब्र रखें, सब्र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यूट्यूब के लिए। और मतलब टाइम दें, टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टाइम देना शुरू करते हैं ना तो मैं कहती हूँ सब्र का फल ना जब आपको मेहनत से मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा मिलता है। बग़ैर मेहनत के तो ये फल हो ही नहीं सकता। तो जो लोग कह रहे थे ना व्लॉगिंग बहुत ईजी है, आप तो ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाह रही हूँ एक दिन व्लॉग बना के दिखाएं, उसको एडिट करें, उसको अपलोड करें और डेली की बात तो आप छोड़ ही दें, तो मैं आपको मान जाऊंगी कि कितना टाइम लगता है और कितनी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो बच्चियां पढ़ रही हैं मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन जो जैसे मेरी तरह हैं, हाउस वाइफ हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, तो वो ये काम कर सकती हैं। उससे ये होता है कि आप मतलब माइंड भी बिजी रहता है, आप इधर उधर आपका दिमाग नहीं जाता और आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है मैं कुछ ना कुछ लाइफ में करती रहूं, फ्री बैठना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे जी मैंने ऑमलेट बना लिया। हस्बैंड के लिए हाफ़ फ्राई अंडे जो है मैं फ्राई पान में ही बनाती हूँ। अपने लिए मैंने तिल वाला पराठा बना लिया और अब मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। बट फिर भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और इसीलिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना।
अब मैं सोच रही हूँ 2 दिन से आप ना डेली व्लॉग देख देख के बोर नहीं हो जाएं, तो मैं कुछ और व्लॉगिंग में ऐड करती हूँ। तो आप लोग बताएं कि कैसा है, करना चाहिए या नहीं चाहिए, या यही डेली रूटीन वाला व्लॉग बेस्ट जा रहा है। यहाँ पे जी मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी। फजर की नमाज़ के साथ ना मैं नवाफिल लाजमी पढ़ती हूँ। लाजमी जितने भी मरे हुए लोग हैं, अल्लाह उन सबको इनका सवाब पहुँचाए, सबको जितने भी लोग हैं। और बस सबके लिए दुआ करती हूँ, अपनों के लिए और अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। अल्लाह सबकी जायज़ हाजात पूरी करे और सबको नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। जो नहीं भी पढ़ते लेकिन उनकी नीयत साफ़ होती है, अल्लाह जो है ना आपकी नीयत को देखता है, आपकी नमाज़ों सजदों को नहीं देखता। आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी नमाज वो भी है कि आप किसी के साथ बुरा नहीं करें और बस अपनों का ख्याल रखें, अपनों के साथ अच्छे रहें। मेरे अपने आप लोग भी हैं, सबसे पहले मेरे अपने आप लोग हैं, फिर मेरे रिलेटिव्स वगैरह वो बाद में आते हैं। सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली है, ठीक है। यहाँ पे जी अब मैंने रात को टैबलेट में लाजमी लेती हूँ, आप लोग भी लाजमी लिया करें, क्योंकि उस टैबलेट से ना ये होता है कि आपकी जो थोड़ी बहुत वीकनेस है, बॉडी में पेन है, वो कम हो जाता है। खजूर में लेती हूँ 2 दाने सहरी के टाइम पे। फिर बस इसके बाद जी मैं करूँगी कुरान शरीफ की तिलावत और फिर मैं सो जाऊँगी। यहाँ पे जी अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट डे भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने जी कहा आज मैं बनाती हूँ दही बल्ले। मेरे घर में दही बल्ले कोई भी नहीं खाता, ये फिर मैंने और मुकद्दस ने ही खाने हैं। मुझे पता भी था कोई नहीं खाता, लेकिन मैंने आप लोगों को आइडिया देना था जो लोग दही बल्ले बनाते हैं या शौकीन है तो किस तरीके से बनाने चाहिए। एक आलू मैंने बॉईल ले लिया, चना चाट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ पड़ा था, चने मैंने डाले इसके अंदर और बस मिक्स किया। और साथ में जी दही बल्लों की फुल्कियाँ मैंने इसके अंदर निचोड़ के डाली। चीनी आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, थोड़ी सी वो आप लोग डालेंगे। और इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट और चीनी। ग्रीन चटनी आपने डालनी है, इमली वाली चटनी डालनी है। चाट मसाला तो मुझे फील ही नहीं हो रहा था, मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। मैं कहती हूँ लोग पता नहीं क्यों दही बल्ले नहीं खाते, लोग नहीं मेरे घर वाले। यहाँ पे अब मैं 7 पकोड़े तल रही थी। मैंने कहा मैं खुद फ्राइंग वाला काम करूँगी। जब मुकद्दस करती है तो आधे से ज़्यादा चीज़ें जला चुकी होती है, या तेज़ आंच या हल्की आंच होती है, तो मेरे बच्चे और हस्बैंड नहीं खाते। भर भर के ट्रे मेरी ज़ाया जाती हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, थोड़े से बनाऊँगी, खुद मैं अपने हाथों से ही बनाऊँगी और किचन में ना मैं थोड़ा जल्दी चली जाया करूँगी। यहाँ पे अभी मैंने प्याज इसके ऊपर डाला और ग्रीन चटनी डालूँगी, वो भी पहले से समोसों के लिए बना के मैंने रखी हुई होती है। और इमली वाली चटनी डालूँगी इसके ऊपर। बस ये हो गया डन। पापड़ी अगर आपके पास है वो डाल दे, मेरे पास पापड़ी नहीं थी। मैं टमाटर डालूँगी और आलू वाले पकौड़े इसके अंदर डाल दूँगी। मतलब खाते हुए ना आलू वाले पकौड़े मैंने हल्के से इसके अंदर डाले थे, बहुत मज़े के लग रहे थे वो भी। ये हो गए हमारे डन, फ्रूट चाट भी हो गया डन। और बस अभी हम क्या करेंगे अभी हमें इसको रख दूँगी साइड पे, पकोड़े में निकालूंगी, क्योंकि मैंने उसे कहा कटिंग वाला काम तुम किया करो, फ्राइंग वाला काम मैं खुद करूँगी। क्योंकि फिर पता है क्या, खाए नहीं तो कोई फ़ायदा भी नहीं है आपकी मेहनत का। अब जी प्लेट के अंदर मैं लगा दूंगी अखबार और सारे मैं निकालूंगी इसमें। जब इसका ऑयल बिल्कुल कम हो जाएगा फिर हम इसको लगा देंगे दूसरी प्लेट के अंदर, जिसके अंदर हम सर्व करेंगे। सर्विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सर्विंग आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। और इसके बाद कैनन्स की चीज़ें तलूँगी। अच्छा मैं तो हैरान होगी, मेरे बच्चे कैनन्स की चीज़ें इतने शौक से खाते थे, रमज़ान में वो भी नहीं खा रहे। हालांकि मैं जब किसी से पूछती हूँ ना, सब कहते हैं हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहे सिवाय सहरी के। मतलब उनका खाना पीना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। बट खैर अल्लाह के उसमें है तो कोई बात नहीं, अल्लाह शायद इसी चीज़ में राज़ी हो। और रोज़े से मैं कभी भी इन्हें मना नहीं करूँगी कि आप लोग रोज़ा नहीं रखो। माशाल्लाह मेरे हूर ज़ैफ़ा बहुत छोटे हैं बट रोज़ा बिल्कुल मुसलसल रख रहे हैं। यहाँ पे इसके अंदर मैंने डाल दी चीनी फ्रूट चाट के अंदर, और इसको मैं कर दूँगी मिक्स। कोई टैंक कोई चीज़ नहीं डालूँगी, क्योंकि जब खट्टा खट्टा टेस्ट आता है ना, बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता। फ्रूट के अंदर ऑलरेडी ख़ुद पानी होता है और वो पानी छोड़ देता है। अफ्तारी का टाइम जब होने वाला होता है ना, तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उससे ना 3 बजे तक मैं किचन में चली जाया करूँ, ताकि छोटे मोटे काम ना टाइम पे डन हो। थोड़ा बहुत ठंडा खाना पड़ जाए, लेकिन ओवन के अंदर अब मैं इनको रखती जाया करूँगी। उससे ये होगा मैं डिस्टर्ब भी नहीं होंगी और खाना पीना भी आसान हो जाएगा। एंड टाइम पे मेरी आधी चीज़ें टेबल पे होती हैं, सॉरी दस्तरखान पे होती हैं, और आधी आधी चीज़ें फ्राइंग हो रही होती हैं। तो मैंने फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाना होता है, तो मैं फिर इसी तरह दिखा देती हूँ। मैं अकेला बंदा हूँ, आप बताएं मैं क्या करूँ।
मैं मतलब मेरे साथ हेल्पर है, मतलब कहने का ये है कि मैं चीज़ें उनको बच्चों को गरम सर्व करूं या तस्वीरों के लिए चीज़ें पहले दस्तरखान पे रख दूं। समझ नहीं आ रही थी, तो इसीलिए बस ये रहा दस्तरखान का फाइनल लुक। सारी चीज़ें साथ साथ फ्राई होकर आ रही थी। जो फ्राई हो गई थी वो मैं लेकर आ गई थी। अच्छा, पेटीज़ जो थी वो कल वाली थी, वही हमने गरम की थी, और बाकी सारी चीज़ें ये हैं। और फिर मैंने भाई टैंक सबको डाल के दिया। आज ना मैं टैंक के अलावा कुछ और बनाऊंगी। डेली टैंक पी पी के ना मैं बोर हो चुकी हूँ। तो टैंक साथ साथ पानी में सबको डाल के देती हूँ। मतलब रोज़ा रख के भी देखें ज़रा, माँ की कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं ना, या हर एज का अपना ही एक मज़ा होता है। क्या आ गई, हर एज का एक अपना ही मज़ा होता है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले जी फ्रूट सॉरी, मतलब हर एज का अपना मज़ा होता है कि इस एज में बच्चों को सर्व करना और हस्बैंड को देना, यही सबसे बड़ी प्योरिटी होती है। और जब शादी नहीं हुई होती उसका, उस एज का तो अलग ही मज़ा होता है। अब हो गया था अफ्तारी के बाद का टाइम, हम निकल गए थे वॉक पे। वॉक से आके मैं थोड़ी देर कुरान शरीफ पढ़ूंगी, और आज की वीडियो में मैं यहीं पे एंड करूंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक